नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जाता है कि तेजस्वी से पहले भी पेपर लीक और तेजस्वी के बाद भी पेपर लीक, यानी उनके शासनकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और पिछले दिनों हम कह सकते हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और एक सेंटर पर काफ़ी हंगामा हुआ, जिसको लेके बीपीएससी के द्वारा एक सेंटर को परीक्षा रद्द भी कर देनी पड़ी। और उसको लेके तेजस्वी यादव कल देर रात धरनास्थल पर जो बैठे हुए धरनार्थी थे उनसे बातचीत भी किया और ये कहा जा रहा है धरनार्थियों के द्वारा कि पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, जिसको लेके बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हैं और उनसे सवाल किया गया कि तेजस्वी कहते हैं कि तेजस्वी से पहले भी पेपर लीक और तेजस्वी के बाद भी पेपर लीक, उसको लेके नितिन नवीन काफ़ी भड़क गए हैं। क्या भड़के हैं, हम आपको उन्हीं के बयान पर सुना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह हमला करते रहे कि जब हमारी सरकार थी तो उस समय हम 50,000 MOU साइन करवाए थे, लेकिन अब सरकार आपकी एनडीए की अभी जो है इन्वेस्टर समिट उनका किनका MOU साइन कराए थे, कोई का नाम बताते ना। शहनवाज जी का किया हुआ काम तेजस्वी यादव उसकी वाहवाही लूटने आए। उनके समय में कुछ किया धरा रहता तब ना इसकी बात करते। आज जब इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, नीतीश मिश्रा का प्रयास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में फिर से संभावनाएं बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसका फिर से उसका श्रेय लेने का उनको हो रहा है। अरे उन्होंने कभी पता किया कि इन्वेस्टर्स मीट में हुआ क्या? कोई एक कंपनी का नाम बताते जो उनके समय में कार्यकाल में आया हो, उनसे चर्चा करके आया हो। अरे लालू जी और उनका परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती हैं, उनको अंदाज़ा अभी तक नहीं है लगता बिहार का। बिहार में अगर निवेश कमज़ोर पड़ता है तो लालू जी और आपके पार्टी के चेहरे देखने के कारण जब जब आप नज़र आते हैं तो इन्वेस्टर्स भाग खड़े होते हैं। तो आपके रहने पर 50,000 के 5 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं आए। आपने लालू जी का जिक्र किया और कल अमित शाह को लेकर के जिस तरह से बात कही लालू जी ने, उसको कैसे देखा? देखिए, लालू जी अब शब्दों की मर्यादा को ख़त्म करते जा रहे हैं। राजनीति में अपने पुत्र को विराजमान कराने के लिए वो राजनीति के उस पायदान पे आ गए हैं जहां लालू जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा के मोह में आज अपने शब्दों की मर्यादा को भी तार तार कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो बातें हुई, कल देखा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता में झड़प हो गई कांग्रेस कार्यालय के सामने। कांग्रेस ने जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया, जिस अम्बेडकर को सबसे अधिक किसी ने छला, जिस अम्बेडकर को राहुल गांधी का परिवार ने 2-2 बार चुनाव हराने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया, उस अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। आज तक जब भारत रत्न देने की बारी आई तो अपने परिवार को ही केवल भारत रत्न दे पाए, कभी नेहरू को, कभी इंदिरा गांधी को, लेकिन अम्बेडकर को भारत रत्न किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो ये तो समझना चाहिए ना कि आपने किया क्या, और केवल दलित वोट और सामाजिक वोट लेने के अलावा आपने उस समाज की कभी चिंता की? खुद आपके नेता कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, वो दिन क्यों नहीं? आज तो मोदी की सरकार में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। ये अंतर है। अम्बेडकर की सोच पे किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और ये लोग केवल उनके फ़ोटो को लेकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता उस पर आक्रोशित है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि एक सेंटर पर रद्द हुआ है, सभी सेंटर पर रद्द करें, और आयोग ने तो अब एग्जाम का डेट दे दिया है वापस। अब उस पर बीपीएससी निर्णय कर रहा है, जहाँ भी जो उसको कमियां नज़र आएंगी सभी सेंटर पे, जो भी चीज़ें जहाँ भी कोई भी सेंटर जो गलत नज़र आएगा तो निश्चित रूप से रोका जाएगा। और भी कोई ऐसे कंप्लेन मिलेंगे तो बीपीएससी को विचार करना चाहिए। एक सवाल और रहेंगे कि तेजस्वी यादव कहते हैं तेजस्वी से पहले पेपर लीक और तेजस्वी के बाद पेपर लीक, लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि उनके चरवाहा विद्यालय के समय में क्या होता था, और आज जो भी चीज़ें कहीं भी अगर कमियां नज़र आती हैं तो सरकार कड़ाई से उस पर निर्णय करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन आपके समय में तो संरक्षण मिलता था तेजस्वी जी। आप पेपर और लीक, ये खेल भी तो आप ही के समय का शुरुआत किया हुआ। आपके पिताजी से पूछिए कि कैसे आप खेल खेलते थे, बच्चों को कैसे चुटके भेजे जाते थे और उसकी फ़ोटो पूरे देश और दुनिया में वायरल होती थी, लोगों ने देखा है। तो आपने सुना कि बिहार सरकार में जो मंत्री हैं नितिन नवीन साफ तौर पे कहते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो अपने पिताजी से जाके पूछें कि उनके समय में कैसे लोग चीट लेके जाते थे और उसको लालू यादव बढ़ावा देते थे। लेकिन अभी का जो समय है, चीट क्या, पेपर लीक तक नहीं होता है।
या जो आरोप लगाया जाता है ये सरासर गलत है। लेकिन पिछले दिनों जो 17वीं की एग्ज़ाम हुई थी, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक सेंटर पर हंगामा हुआ और बीपीएससी के द्वारा जो कैंसिल किया गया, एक सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया। उसके बाद जो बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि बीपीएससी एक सेंटर नहीं, पूरे सेंटर की परीक्षा को रद्द करे, जिसको लेके नितिन नवीन ने साफ तौर पे कहा है कि लालू यादव जिस समय उनकी सरकार हुआ करती थी उस समय कैसे लोग स्कूल में जाते थे, किट लेके जाते थे, एग्ज़ाम देते थे और अधिकारियों तक को धमकाया जाता था, लेकिन लालू यादव उसको बढ़ावा दिया करते थे। चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। तो आपने साफ तौर पे बीपीएससी की तरफ से ये कहा गया कि अब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। एक ही जो जहाँ पर हंगामा हुआ था उसको लेके तो साफ तौर पे नितिन नवीन कह रहे हैं कि यदि कुछ करना होगा तो बीपीएससी खुद करेगी, विचार करेगी, विमर्श करेगी। बीपीएससी सक्षम है इसको निर्णय लेने में। आलोक कुमार दक्षिण, पटना।